Hello everyone, I hope you are doing well. Myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan. It is my new playlist related to marketing management. In this video, I'm going to discuss about personal selling. Personal selling is a very important tool of the promotion mix. There is perhaps the oldest mode of promotion, the personal selling. Personal selling is the oldest mode of the promotion. आप थोड़ा शुरुआत से याद करिए, मतलब बचपन से लेके अभी तक आप देखते होंगे घर में कोई भी सामान लेना हो, जैसे सब्जी बेचने वाला आता है, हम लोग सब्जी देखते हैं उसकी, फिर बोलते हैं अरे जो पहले आया था वो इस दाम में दे रहा था, बार्गेनिंग करते हैं और वो आपको इनकाउंटर भी करता है, बोलता है कि ऐसा है कि वो वाली सब्जी ये नहीं है, ये देसी है या कुछ भी ऐसे करके वो बोलता है कि हम उससे बेहतर हैं। और तब तक ये कम्युनिकेशन चलता है जब तक सेल जो है वो क्लोज नहीं हो जाता, तब तक वो आपसे कम्युनिकेशन, या तो आप नहीं लेते हैं या तो आप खरीद लेते हैं, आपको वो कन्विंस कर पाता है। तो इसमें पर्सनल सेलिंग एक्चुअली क्या है? इट्स अ फेस टू फेस सेलिंग in which a seller attempts to persuade a buyer to make a purchase. क्या है पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग क्या है? फेस टू फेस सेलिंग in which seller attempts to persuade a buyer to make a purchase. Persuade a buyer to make a purchase, ये फेस टू फेस है, जहां पे आपको रियल फीडबैक दिखता है. You got a real feedback at the time of selling. और उसके रिएक्शन के हिसाब से आप अपने मैसेज को मॉडिफाई भी कर लेते हैं. तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ पर्सनल सेलिंग. पर्सनल सेलिंग में हमने देखिए यहां पे जो एक एडवर्टीजमेंट ये एक लगाया है, एक्वागार्ड 200 वाटर प्यूरिफायर. From my point of view, Eureka Forbes is a best example of personal selling. कैसे है, क्या है, ये आगे बात करेंगे. अभी तो बेसिक बात करेंगे पर्सनल सेलिंग की. लेट्स स्टार्ट. पर्सनल सेलिंग is another element of organizational promotional mix. Is a personal selling, a form of person to person communication, a form of person to person communication in which seller attempt to assist, persuade the prospective buyer to purchase the company's product or service or to act on an idea. Personal selling की ब्यूटी क्या है कि it is a two-way flow of communication. In the case of advertisement, आप टीवी पे कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं तो it is what? It is one-way communication. But if I'm talking about the personal selling, it's a two-way flow of communication, जहां पे जो बायर है वो भी आपको काउंटर करता है. It is between buyer and seller, a face-to-face real-time encounter. Personal selling is a face-to-face real-time encounter. अभी आपको बात समझ में आ रही होगी, सब्जी वाले को दिमाग में रखिए, सारी बातें समझ में आएगी. Two-way flow of communication between a buyer and seller, a face-to-face or real-time encounter. It is personal selling. Unlike advertising, personal selling involves the direct contact between buyer and seller. भाई एडवर्टीजमेंट में कभी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बायर और सेलर का नहीं होता है, बट इन द केस ऑफ पर्सनल सेलिंग इट्स अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, either face to face or through some form of telecommunication such as telephone sale. Telephone sale is also kind of personal selling. This interaction gives the marketer communication flexibility. The seller can see or hear the potential buyer reaction and modify the message accordingly. आपके नीड के हिसाब से, आपके क्वेश्चन के हिसाब से वो मैसेज को मॉडिफाई करता है. ये आजादी एडवर्टीजमेंट में नहीं है. एडवर्टीजमेंट में आप एक बार मैसेज आपने क्रिएट कर लिया,
सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो बस क्रिएट कर लिया, ये हो गया। लेकिन अगर ये बांगर सीमेंट डोर टू डोर बेचना हो, पर्सनल सेलिंग में जाना हो, तो वहां पे वो बोलेगा कि भाई ऐसा है कि ये बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला है, बजट ये है। वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये सबसे अच्छा और सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो वहां पे आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा। अगर पर्सनल सेलिंग में करेंगे तो ये लिबर्टी आपके पास है, बट इन द केस ऑफ एडवर्टीजमेंट आपने एक बार मैसेज क्रिएट कर दिया, वही मैसेज कम्युनिकेट होगा। नाउ द पर्सनल इंडिविजुअलाइज्ड कम्युनिकेशन इन पर्सनल सेलिंग अलाउड टू सेलर टू टेलर द मैसेज, जो हम लोग बात कर रहे थे, टू द कस्टमर स्पेसिफिक नीड आर सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से कस्टमर की नीड क्या है, हम बीइंग अ सेलर, बीइंग अ सेल्समैन, बीइंग अ सेल्समैन हम लोग क्या करते हैं कि मैसेज को टेलर करते रहते हैं। टेलर मेड मैसेज होता है, जैसा व्यक्ति है बेसिक कंटेंट वही होते हैं, लेकिन बाकी कम्युनिकेशन में हम लोग एट द टाइम ऑफ पिच हम लोग अपने कम्युनिकेशन में मैसेज की टेलरिंग करते रहते हैं। पर्सनल सेलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व मोर इमीडिएट एंड प्रिसाइज फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक मिलेगा। भाई आम खरीदना है 100 रुपए में 3 किलो, वो बोलेगा कि अभी 4 किलो बेच के गया है और यही आम था। तो आपको इमीडिएट फीडबैक मिलना है, उसके बाद आप इनकाउंटर करिए। बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ सेल्स प्रेजेंटेशन कैन जनरली बी असेस्ड फ्रॉम द कस्टमर रिएक्शंस। इफ द फीडबैक इज अनफेवरेबल देन सेल्स पर्सन कैन मॉडिफाई द मैसेज। अगर नहीं कन्विंस हो रहा है तो दूसरे तरह से देखते हैं। पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स कैन ऑल्सो बी टारगेटेड टू स्पेसिफिक मार्केट and customer types that are best prospects for the company product or services। एडवर्टीजमेंट तो सबके लिए चला गया। भाई जो मजदूर है दिन भर मजदूरी करता है, वो भी टीवी पे लैपटॉप का एडवर्टीजमेंट देख रहा है, उसके लिए उस प्रोडक्ट की कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन भाई अब टीवी पे चल रहा है तो देख रहा है। लेकिन अगर हमको लैपटॉप किसको बेचना है, अगर पर्सनल सेलिंग में बेचेंगे तो जो हमारे प्रोस्पेक्ट कस्टमर है उन्हीं के पास जाएंगे लैपटॉप बेचने के लिए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पावर ऑफ पर्सनल सेलिंग। नाउ सी देयर आर सम advantages of personal selling. The first one is provides a detailed explanation or demonstration of product। न कि केवल डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं बल्कि डेमोस्ट्रेट करते हैं और रियल टाइम कस्टमर को फील कराते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसको फील करके देखिए। Then message can be varied to fit the need and of each prospective customers। भाई डिपेंड करता है। भाई जैसे लैपटॉप की बात कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग में कम बिकता है, लेकिन फिर भी लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, और एक जो इन्विटेशन कार्ड छापने वाला उसका रिक्वायरमेंट अलग है। तो हमारा क्या है कि वो वेरीड करेगा, एक प्रोडक्ट को हम फ्लोट नहीं करेंगे, अलग अलग जो हमारे वेरिएंट्स हैं उनको हम दिखाएंगे, और उस हिसाब से अपने मैसेज को भी हम टेलरिंग करते रहेंगे। कैन बी डायरेक्ट टू स्पेसिफिक क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट्स। डायरेक्ट हम उसी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के पास जाएंगे जिसको उसकी रिक्वायरमेंट हो। और इंस्टेंट फीडबैक, यू विल गेट इंस्टेंट फीडबैक, तुरंत फीडबैक मिलेगा, बेकार है नहीं खरीदना है, तो इंस्टेंट फीडबैक। नाउ द पर्सनल परसुएशन कैन बी यूज्ड। पर्सनल परसुएशन, देखिए जब मैन टू मैन बात होती है, जब दो ह्यूमन बीइंग बात करते हैं, तो वहां पे आपका जो इमोशनल टच है, कितना बिलीव दिला पाते हैं, आप कितने अच्छे सेल्समैन हैं, उस हिसाब से आप कुछ भी बेच सकते हैं। लाइक अ गुड सेल्समैन कैन गेट यू बाई आइस इन अ विंटर। आप जाड़े के दिन में भी आप आइसक्रीम बेच सकते हैं। बोले वो गंजे को कंघी बेचना, ये कब कर पाएंगे? जब आप पर्सनल सेलिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट से नहीं होगा। इट्स अ पावर ऑफ पर्सनल सेलिंग। नाउ अब स्टेजेस के बारे में बात करते हैं, और अब हम चलते हैं फिर से यूरेका 4 एक्वागार्ड के पास। काफी नजदीक से मैंने देखा इसको कि कैसे ये लोग प्रिपरेशन करते हैं, कैसे सेल करते हैं। तो पहला है स्टेज ऑफ पर्सनल सेलिंग में यूरेका 4 की जो सेल्स पर्सन होते हैं वो लोग क्या करते हैं? पहले प्री सेल प्रेजेंटेशन।
सॉरी प्रिपरेशन, ये प्री सेल प्रिपरेशन करते हैं। क्या प्रिपरेशन होगी? अपने प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, अपने सेल्फ के इंट्रोडक्शन के बारे में, अपने प्रोडक्ट के नॉलेज के बारे में, इवन अपने कंपटीटर्स के प्रोडक्ट के नॉलेज भी रखते हैं। तब जाके प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करके वो बेच पाते हैं। तो पहले ढेर सारी प्रिपरेशन की जरूरत होती है। तो पहले तो प्रिपरेशन करेंगे, देन प्रोस्पेक्टिंग आर लोकेटिंग द बायर। हमारे एग्जैक्ट बायर कहाँ हैं, वहां पे हम टारगेट करते हैं। ये देखते हैं कि किसकी पॉसिबिलिटी है पे करने की, किसके पास एबिलिटी है पे करने की, किसका बिहेवियर क्या है। एक जनरल आइडिया लेके फिर उसी सोसाइटी में वो जाते हैं अपना एक्वागार्ड मशीन को बेचने के लिए, कि देखते हैं कि भाई ये लगवा सकते हैं, ये पे कर सकते हैं, इनकी जरूरत भी है। और सबको अलग अलग तरीके से बेचते हैं। किसी को बोलते हैं कि भाई बीमारी का डर है, घर में बच्चे हैं, गंदा पानी ना पिए, अलग अलग बात करेंगे। तो अलग अलग बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि अगर आपके यहाँ बच्चे हैं तो बच्चे को टारगेट बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये क्या है कि ये अलग अलग प्रेजेंटेशन स्टाइल है, अलग अलग पिच है जो अलग अलग कस्टमर को देना है, कस्टमाइज्ड प्रेजेंटेशन है, ऐसे कह लीजिए। नाउ अप्रोच, फिर उसके बाद अप्रोच करने का प्रयास करते हैं। जब ये लोकेट कर लिए कि भाई ये बायर है, अप्रोच करने में बड़ा ही डिसेंटली ये इंट्रोडक्शन अपना देते हैं, बड़ा ही डिसेंटली इंट्रोडक्शन देते हैं। क्योंकि पर्सनल सेलिंग में ये बात बड़ा ही मतलब सत्य है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसके लिए एक डिसेंट इंट्रोडक्शन सेल्स पर्सन का होना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, और बीच बीच में जो इनकाउंटर्स होता रहेगा बायर की तरफ से, उसको हैंडल करके हैंडलिंग द ऑब्जेक्शंस ऑल्सो। भाई ये तो महंगा है, हम नहीं खरीद पाएंगे। बोलेंगे ठीक है, हम आपको 2 महीने में आप दे दीजिएगा पैसा, EMI सिस्टम हम आपको देंगे, कुछ भी, मतलब कि इमीडिएट आपको प्रॉब्लम है, कोई ऑब्जेक्शन है, तुरंत उसको हैंडल करके आपको सोल्यूशन देना। उसके बाद सेल्स क्लोज करते हैं, और सेल्स क्लोज करने के बाद नमस्कार नहीं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। द सेल्स, बीइंग अ सेल्स पर्सन ऑफ द कंपनी लाइक यूरेका फोर्ब, ये फॉलोअप भी करते रहते हैं। केवल आपको प्रोडक्ट नहीं बेचते, आपको सर्विस भी बेचते हैं, स्पेयर पार्ट्स भी उसके बेचते हैं। मतलब एक कस्टमर मिला तो सेल्स, सर्विस, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बोलते हैं कि 3S, सेल्स, सर्विस, स्पेयर्स। तो वो उसके सामान भी आपको देते रहते हैं, इवन फिर आपसे ही जुड़े लोगों को और लोगों को भी वो भेजते हैं, इसलिए वो फॉलोअप करते रहते हैं। तो दिस इज व्हाट स्टेज ऑफ पर्सनल सेलिंग। आई होप ये बातें बहुत ही क्लियर कट आपको समझ में आ रही होंगी। नाउ व्हेन टू यूज पर्सनल सेलिंग, जब प्रोडक्ट हैज हाई वैल्यू या कोई टेक्निकल है, कॉम्प्लेक्स है, दिखाएंगे, समझाएंगे, तब जाके कोई खरीदेगा। अ प्रोडक्ट इज कस्टम मेड। अभी कल ही हम लोगों ने एक प्रोडक्ट खरीदा। वो प्रोडक्ट क्या था कि हम लोग बाटी चोखा खाते हैं, ईस्टर्न यूपी या बिहार की बात करें तो कल एक ऐसे ही एक पॉट बना था, मतलब प्रेशर कुकर जैसा, और उसको एक सेल्स पर्सन बेचने आया। उसने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि बाटी उसमें कैसे बन सकती है। आप इसमें बाटी बना सकते हैं, केक बना सकते हैं बिना आग जलाए। आप मतलब केवल गैस पर आप उसको रख दीजिए और आप वैसे ही बाटी की क्वालिटी आपको मिलेगी जैसे आप बाहर आग जला के बाकी बाटी बनाते हैं। तो व्हाट इज इट? प्रोडक्ट इज टेक्निकली कॉम्प्लेक्स। तो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया कि भाई देखो ऐसे करते हैं। देयर आर फ्यू कस्टमर, फाइनली हम लोगों ने उसको खरीद लिया। देयर आर फ्यू कस्टमर्स आर कंसर्न एंड सेलिंग इमेज नॉट प्रोडक्ट। ये एक प्रकार की इमेज सेल करते हैं, केवल प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। इसलिए पर्सनल सेलिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर द प्रमोशन। ओके, आई होप सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।